छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। इस अच्छे समय ने परमेश्वर दिया, उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले हमको आशीष कीजिए परमेश्वर, सुनने वालों को आशीष कीजिए। क्या तकलीफ है, क्या विषय आपको मालूम है, उनको बताइए, आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभा उपदेशक 7वां अध्याय से हम आज देखेंगे। सभा उपदेशक 7वां अध्याय पहला 2 वचन ऐसा कहता है। सभा उपदेशक 7वां अध्याय चैप्टर 7 वर्स 1-2। अच्छा नाम अनमोल इत्तर से, जो अच्छा नाम लेते हैं वो अनमोल के जैसा, अनमोल इत्तर जैसा है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। इधर लिखा है जो अच्छे नाम है वो अनमोल इत्तर का जैसा है। अच्छे नाम इधर कौन कौन कमाते हैं? आपके आजू बाजू वाले नेता। हमारा गांव में एक बड़ा नेता था, बहुत अच्छा नाम कमाया। क्या नाम कमाया? शिक्षा दिया, शिक्षा, बहुत सारे स्कूल कॉलेज बनाया। तो उसने उसके द्वारा वो अच्छे नाम कमाया। और वो अच्छे नाम कैसा है? अनमोल इत्तर का जैसा है। बहुत, क्या बोलेगा, वास आएगा, वास आते रहेगा। अच्छे नाम, बुरा नाम दुर्गंध दुर्गंध आते रहेगा। जो इंसान अच्छे नाम रहेगा उसको अनमोल इत्तर का जैसा है। वो अच्छे इंसान था, वो नेता था, उसने बहुत सारे कॉलेज स्कूल बनाए। तो वो आज तक बहुत साल हो गया, कम से कम 40-50 साल हो गया, आज भी उनके नाम बोलते आ रहे हैं, कल भी बोलेंगे, क्योंकि वो अच्छे इंसान था। उनके नाम बोलकर इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा बोलकर उनके नाम को बढ़ोतरी करेंगे। वो अच्छे नाम है। तो इधर लिखा है अनमोल इत्तर का जैसा है अच्छे नाम। और उतना ही नहीं है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जो बच्चा पैदा होता है तो जो इंसान के पास अच्छा पैसा रहता है, बहुत ऐश करेगा, बहुत पार्टी बनाएगा। वो नहीं सोचेगा कल बच्चा कैसा होएगा, वो अच्छी आदत से रहेगा और वो अपने को इज्जत करेगा। तो एक लड़का के बारे में सुनाई दिया, बाइक में गया, मर गया। तो इसके ये वचन का अनुसार क्या है? वो बच्चा बचपन से अच्छा था लेकिन अंतिम में मर गया। उसका माँ कहती है इसने मेरे को बाइक मांगा था, मैं इसको बाइक दिया, लेकिन वो सच्चा संभव है, रेस में ये एक्सीडेंट होकर मर गया। इसके वजह से ये वचन क्या कहता है? मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन कैसा है? जल्दी नहीं मरना चाहिए। एक इंसान है, जन्म लिया, वो क्या क्या काम किया बच्चों को, परिवार को, वो सब साफ साफ वो मृत्यु का दिन में वो मालूम पड़ेगा ये इंसान अच्छा इंसान था। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु का दिन जन्मदिन के दिन से उत्तम है। उसमें सबका अंत मालूम पड़ेगा। ये इंसान लड़का कैसा था, जल्दी मर गया। देखो ये कुछ भी ध्यान नहीं दिया, बाइक में जाते समय में उसका माँ रो रहे बाप, उसके डैडी उसका जब जन्म लिया क्या सोचा रहेगा, मेरा लड़का मेरे को मदद करेगा, मेरे को अंतिम मेरा जब बुढ़ापा रहेगा तो ये मेरे को मदद करेगा, लेकिन अंत में ऐसा हो गया। इसके लिए ये वचन ऐसा कहता है मृत्यु का दिन जन्मदिन से उत्तम है। और आगे हम यही अधिकार हम देखेंगे तो बोझ के घर जाने से सौखी के घर जाना उत्तम है। आज बोझ यानी खाना पीना जिधर मिलता है उधर बहुत जन जाते हैं, ऐश करते हैं, गाना पीना सुनते हैं। लेकिन ये सभा उपदेश वाला ऐसा लिखकर जाता है, जो इंसान बोझ के पार्टी में जाता है उससे सौखी के घर के जाना उत्तम है।
उसमें क्या मालूम पड़ा, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। जिधर शोक होता है वो बीमारी से शोक होता है, जिधर मरण हो गया उधर से शोक होता है, तो वो शोक में जाना उत्तम है। लेकिन कोई ये प्रिय नहीं करेंगे, दुख में जाने के लिए प्रिय नहीं करेंगे। तो जिधर दुख हुआ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप, उधर ज्यादा दिन रहेंगे, ज्यादा समय रहेंगे, बाकी सब 5 दिन में सब निकल जाते हैं। तो इधर ये क्या कहते हैं, सभापति 7वां अध्याय 2 वचन में ऐसा कहता है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। जो इंसान सो के घर में जाते हैं उधर जाके सोचेगा ये इंसान के बारे में क्या हुआ। तो ये सभा उपदेश वाला कहता है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। कौन ऐसा सोचेगा? हम देखेंगे तो अगला वचन में हम देखिए, कौन ऐसा सोचता है? बुद्धिमान ऐसा सोचता है। वर्ष 4 में हम ऐसा देखते हैं, शोक के घर में कोई आएगा, नाम के लिए जाते रहेंगे, लेकिन उधर क्या हुआ, लड़का मर गया, बच्ची मर गया, छोटा बड़ा बुजुर्ग मर गया, तो उसके बारे में कौन सोचता है कर सभा उपदेशक 7वां अध्याय में वर्ष 4 में हम देखेंगे तो वर्ष 4 में, बुद्धिमानों का मन सो करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। जो बुद्धिमान है, जो इंसान अपने ज्ञान से चलता है, परमेश्वर ज्ञान से चलता है, उसके बारे में इधर सभा उपदेश वाला कहता है बुद्धिमान का मन शोक करने वाले के घर की ओर लगा रहता है। इस घर में क्यों शोक हुआ, इसका वजह क्या है? हमारे घर में ऐसा नहीं आना चाहिए। हम दूसरों को कहेंगे ये शोक हमको, तेरे को नहीं होना चाहिए, मेरा लड़का को नहीं होना चाहिए। वो सोचेगा क्या हुआ, शोक घर में दारू पी के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, झगड़ा में मर गया, लड़ाई में मर गया, तो ये सब सोचना चाहिए। सैनिक मर गया तो वो अच्छे नाम कमा के गया, अपना देश के लिए वो मर गया। तो ये कौन ऐसा सोचता है? बुद्धिमान सोचता है करके सभा उपदेश वाला कहता है। परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। जो मूर्ख है, इनसे बुद्धि नहीं है, आज ऐसा पगार लिया, पूरा खर्चा किया, उसके बारे में बाइबल में मूर्ख कहला, बाइबल में कहता है। जो अपने बाल बच्चों को सही तरह से चलाने वाला, इधर लिखा है मूर्ख के बारे में लिखा है, मूर्ख का मन आनंद करने वालों का घर लगा रहता है। मूर्ख का मन आनंद करने वाला, क्योंकि हम आनंद नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपने पास क्या है उसके अनुसार आनंद करना चाहिए। अपना पगार कितना है, अपना धंधा क्या है, मैं कौन हूँ, कौन सा पोस्ट में है, उसके हिसाब से आनंद करना चाहिए, वैसे बाइबल कहता है। तो हम आगे सभा उपदेश 7वां अध्याय 8वां वचन हम देखेंगे तो, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। हम पहले से कहते आ रहे हैं आरंभ और अंत, इसके बारे में आज आप देखते हैं। आरंभ कैसा है, अंत कैसा है? इंसान आरंभ अच्छा होएगा और अंत कैसा है? दारू पीगा, आरंभ अच्छा था लेकिन अंत में देखिए तो इंसान बराबर नहीं है, पहला जैसा नहीं है, बात नहीं करता है, हंसता नहीं है, मेरे को मदद नहीं करता है। तो उसके बारे में वचन कहता है, किसी काम के अंत से उसका, किसी काम का आरंभ से उसका अंत उत्तम है, अंत उत्तम है। और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। धीरज पुरुष, इधर लिखा है धीरजवंत पुरुष। बुद्धिमान कौन है? धीरजवंत पुरुष है। मैं बोला बुद्धिमान का मन किधर लगा रहता है? शोक के घर में, क्योंकि वो शोक मेरे घर में नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चों को नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं होना चाहिए। बीमारी फैला गया, महंगाई बढ़ गया, पॉलिटिक्स में हम क्या सोचे वो नहीं आ रहे हैं, तो ये सब बुद्धिमान सोचेगा। तो सब ऐसा होते आ रहे, स्थिति ऐसा है। तो इधर लिखा है धीरजवंत पुरुष। कौन सा भी स्थिति होने दो, कौन सा भी हालत होने दो, हमको क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, तभी हम सब सोचेंगे हमारा हालत क्या है, हम सोचेंगे। इधर लिखा है धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। आज धीरजवंत पुरुष के बारे में लिखा है और बुद्धिमान के बारे में लिखा है, और आरंभ और अंत में क्या है उसके बारे में लिखा है, और शोक के घर में जाने उत्तम है करके
पवित्र शास्त्र में लिखा है। और हम आगे देखेंगे वही सभा उपदेश 7वां अध्याय 14 वचन में हम देखेंगे तो सुख के दिन सुख मान। जैसे आपको परमेश्वर सुख दिया है तो अच्छे से ऐश करो, सुख करो। आपका पैसा खर्चा करो, पगार आया, सब लोग सब होटल में खाते हैं और घर में अच्छा खाना बनाते हैं। तो ये सभा उपदेश ऐसा कहता है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। आपको अच्छा सुख है तो सुख मान लो, जब दुख आया तो उसको सोचना चाहिए, क्योंकि दुख किधर से आया, कौन सा रास्ता से आया। क्योंकि परमेश्वर ने दोनों की एक ही संग रखा है, सुख और दुख। आपको क्या चाहिए? आपके परिवार में सुख चाहिए तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। सुख हमको चाहिए तो हमको क्या हमको चाहिए? धीरज चाहिए, हमको बुद्धि चाहिए, तो हम सदा अपना परिवार में हम सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे। तो अचानक दुख आए तो हमको सोचना चाहिए, कैसा दुख आया, हम ज्यादा पैसा खर्चा किया, मैंने रफ चलाया, मैंने बिजनेस सही तरह से नहीं चलाया, मैंने काम बराबर नहीं किया, इसको मेरे काम से निकाल दिया तो उसमें दुख आ गया। मरण है तो उसमें दुख आ गया, तो ये कैसा मरण आया? ऐसा मरण किसको नहीं आना चाहिए, तो बताना चाहिए। तो ये सभा उपदेश ऐसा कहता है, दुख के दिन सोच ले, सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिसमें मनुष्य अपने बात होने वाली किसी बात को न समझ सके। कल क्या हो रहा है इंसान को परमेश्वर ने नहीं बताया, उसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर से अब देखना चाहिए, धीरज, परमेश्वर के समय से धीरज से रहना चाहिए। परमेश्वर क्या बता रहे हैं, वचन सुनते समय धीरज रहना चाहिए। वचन सुनते समय में हम बुद्धिमान होना चाहिए। वचन क्या कहता है, बुद्धिमान के बारे में लिखा है, धीरज के बारे में लिखा है। हम काम में धीरज हमको रहना चाहिए, लेकिन उसमें परमेश्वर को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं इंसान के दिमाग से हम धीरज नहीं रहना चाहिए। आज इंसान के दिमाग बहुत धीरज है, उसकी कमाई में, उसके धंधा में धीरज से बात करेंगे, क्योंकि वो अपने को धंधा होना चाहिए। वो धीरज नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर के ओर से धीरज रहना चाहिए। परमेश्वर हमको अभी तक आशीर्वाद नहीं किया, परमेश्वर सचमुच मेरे को आशीर्वाद करेगा। उसके लिए हर रोज धीरज से प्रार्थना करना चाहिए, देवालय में जाना चाहिए, बुद्धिमान को परमेश्वर से पूछना चाहिए, मेरे को बुद्धि दो परमेश्वर, मेरे को बुद्धि नहीं है तो बुद्धि दो। तो वैसा हम करते समय में इधर परमेश्वर क्या लिखा है, मनुष्य अपने बात होने वाली किसी बात को न समझ सके। कल क्या हो रहा है इंसान को नहीं मालूम पड़ेगा, करके वचन कहता है। लेकिन हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर हमको बताएंगे। परमेश्वर पूछना समय में, परमेश्वर के कामों में हम ज्यादा समय बिताने समय परमेश्वर हमको बताएंगे कल क्या होगा। लेकिन सभा उपदेश वाला कहता है, जिसमें मनुष्य अपने बात होने वाली किसी बात को न समझ सके। ट्रेन में रेलवे वर्कर काम कर रहा है, डब्बे के बीच में वो ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को चालू किया, वो अंदर ही चटनी हो गया, मर गया। उस इंसान को मालूम नहीं वो ट्रेन में मरने वाले हैं, वो रेलवे स्टाफ है। तो ये वचन कहता है उसको क्या होने वाले उसका मालूम नहीं। जब जो इंसान परमेश्वर से अपने समय ज्यादा बिताता है उसको परमेश्वर बताएंगे चौकन से रहना, क्या होने वाले उसके बारे में परमेश्वर बताएंगे। यही ये वचन कहता है। तो हम आगे देखेंगे तो वही सभा उपदेश 7वां अध्याय 29वां वचन में हम देखेंगे तो इधर परमेश्वर और एकदम नेक्स्ट से हमको समझने वाली जैसा परमेश्वर तो लिखा है। सभा उपदेश 7वां अध्याय 29वां वचन, देखो मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, ये दिन वाटिका के अंदर रखा और परमेश्वर के आज्ञा पालन करने से हम आज भी हम घर में एसी डालते हैं, लेकिन बिना एसी से जैसा था, बिना एसी से हम ठंड से रहते थे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया तो इस संसार में पाप आ गया, अशांति आ गया, दुख आ गया, सुख आ गया, सब फैल गया। तो आज भी परमेश्वर कहते हैं वो सब वापस हमको आना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियों को निकाली है। इंसान अपने दिमाग से युक्ति निकाली है।
परमेश्वर के वचन को ओर से नहीं सुनता है। परमेश्वर इंसान को कैसा बनाया, देखो मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, अच्छे तरह से बनाया, सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत से युक्तियों को निकाली है। मैं आगे बढ़ना चाहिए, मैं ही अच्छा रहना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा रहना चाहिए, वो युक्ति बनाकर चलता है। सामने वालों को नहीं देखता है, अपने परिवार यानी अपने जो रिश्तेदार को जो गरीबी है उसको नहीं देखता है। परमेश्वर इंसान को सीधा बनाया। सीधा के मतलब क्या है? वो आमने सामने से मेल मिलाप रहेगा, शांति से रहेगा, क्योंकि सबके सामने परमेश्वर का वचन आज्ञा ऐसा कहता है। परमेश्वर का जो है, हम परमेश्वर से क्या होना चाहिए, मैं जैसा मेरे से प्रेम करता हूँ वैसे मैं सामने वाले से प्रेम करना चाहिए। वो सीधा है। मैं खाली अकेला ही में अच्छा खाना चाहिए, पीना चाहिए, गाड़ी बीड़ी में जाना चाहिए, प्लेन में जाना चाहिए, वैसा प्लेन में उड़ना चाहिए, वैसा वचन नहीं कहता है। सामने वालों को देखना चाहिए, बाजू वालों को देखना चाहिए, परिवार को देखना चाहिए, उनसे भी प्रेम रखना चाहिए, उनको भी रास्ता दिखाना चाहिए। वो सीधा रास्ता है। लेकिन इंसान युक्ति बनाया, मैं ही आगे चलना चाहिए, आइडिया बनाया, मेरे धंधा अच्छा चलना चाहिए, तो ये वचन ऐसा कहता है, युक्ति निकाली है। इसके लिए हम अब प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे, आदि में इंसान अच्छा था, अंत में उसके प्रेम नहीं था। वही हम देखा इधर, आदि अंत के बारे में हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि उधर लिखा है जन्मदिन से मरण दिन उत्तम है, क्योंकि उस दिन में सबका अंत मालूम पड़ेगा। तो हम ये मरण दिन, जन्मदिन और शुरुआत ये अंत, ये वचन ऐसा कहता है शुरुआत और अंत। लेकिन अब प्रकाशित वाक्य में 22वां अध्याय 13 वचन में ऐसा देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 13 वचन, परमेश्वर ही आदि अंत है। हमको अंत नुकसान है, हम परमेश्वर से हम पूछ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 13 वचन ऐसा लिखते जा रहे हैं, लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। यीशु मसीह कहते हैं मैं आदि और अंत हूं। अंत में जो इंसान को आशीष नहीं है, अंत में दुख है, तो हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं, मेरा अंत अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर आपको सब मालूम है। पतरस ने परमेश्वर से कहा, आपको सब कुछ मालूम है, अंत में क्या होने वाला है, मेरे को अंत में क्या होने वाला है। मेरा अच्छा एक इंसान था, खड़े 55 उम्र में ऐसे मर गया। उसको मालूम पड़ेगा मैं खड़े मरेगा, तो वो नहीं खड़ा रहेगा, घर में बैठेगा, सोएगा और अपने परिवार से कहेगा मैं मरने वाला हूँ। वही परमेश्वर का वचन कहता है, जो इंसान मरने वाले उनसे परमेश्वर कहेंगे तो वो क्या होने वाला है। तो उसके पहले जो कुछ अपने घर परिवार को करना चाहिए, वो करना चाहिए। पवित्र वचन कहता है परमेश्वर अल्फा ओमेगा है, आदि अंत है, पहला और आदि और अंत है, पहला और अंतिम है। परमेश्वर पहला ही है और अंतिम ही है। हमारा परिवार में पहला क्या होता है, अंत में क्या होता है, उनको मालूम है। हमारे धंधे रहने दो, पढ़ाई रहने दो, काम रहने दो, जो कुछ इस संसार में है सब रहने दो। शुरुआत में अच्छा रहेगा, अंत में अच्छा नहीं रहेगा। शुरुआत में अच्छा क्वालिटी देगा, अंत में वैसा नहीं देगा। तो हम शुरुआत में अच्छे थे, अभी अंत में अच्छे नहीं है। उसके लिए परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। जो हृदय में शुद्ध है वो परमेश्वर से देखते कर मत्ती सुसंदेश में लिखा है, आप परमेश्वर से देखिए, परमेश्वर से पूछिए, मेरा अंत ऐसा परमेश्वर आदि भी अच्छा रहना चाहिए। मैं परमेश्वर से पूछा, जब परमेश्वर मेरे से दर्शन में आया था, दोपहर में आया था, परमेश्वर मेरे पास आया था, मैं परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मेरा अंत कैसा रहेगा। मैं बहुत सारे सुनता हूँ, बहुत सारे जन शुरुआत में अच्छा सेवा की, अंत बराबर नहीं है। मैं परमेश्वर से बोला मेरा सेवा अंत में अच्छा रहना चाहिए, और मेरा भी जो हालत है वो भी अंत में अच्छा रहना चाहिए। परमेश्वर का अंत में अच्छा रहेगा, वही मैं सोच के हर रोज मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा अंत अच्छा होना चाहिए, आपके अंत अच्छा होना चाहिए। वो परमेश्वर के हाथ में है। आप ये वचन पढ़िए, यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। प्रकाशित वाक्य में पढ़ा 7वां अध्याय पहला 1 वर्स, और वही सभा उपदेशक चैप्टर 7 14 29, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 13। ये सब वचन आप देखिए, आरंभ और अंत, ये सब के बारे में परमेश्वर हमारे लिए लिखा हुआ है। हम शोक नहीं होना चाहिए। हमारा परिवार में हम बुद्धिमान से
और हम धीरज से रहना चाहिए कर वचन कहता है। ये वचन आपको आशीष करेगा। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम सभा उपदेश में देखा परमेश्वर शुरुआत और अंत आप ही है। जो कि सुनने वाले को शुरुआत अच्छा है, अंत अच्छा नहीं है, तो उनको आप आशीष कीजिए। अंत में क्या आशीर्वाद है उनको बताइए। अंत में हम स्वर्ग में जाना चाहिए। अंत में हमारा परिवार को उधार रखकर नहीं जाना चाहिए। हमारा परिवार उधार में तकलीफ नहीं उठाना चाहिए। जो इंसान मर जाता है, मरते समय में वो अपने परिवार को अच्छे तरह से रखना चाहिए। परमेश्वर उनको आप ऐसा बोलिए, उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, आशीष कीजिए। शुरुआत और अंत अच्छा होने के लिए कृपा कीजिए। सुनने वाले की बीमारी उधार यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। आमीन।